नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में कड़ाके की सर्दी है। तापमान जो है 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और लेकिन बिहार में जो है राजनीतिक गलियारों में जो है वो सरगर्मियां दिख रही हैं। तापमान बढ़ा हुआ है वहां पर। हो कुछ यूं रहा है कि अचानक जब बिहार में जो है शीतलहर चल रही हो, उसी बीच अचानक से तेजस्वी यादव और लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएं। 45 मिनट की मीटिंग हो, तेजस्वी यादव लालू यादव को अपने घर पर यानी कि राबड़ी आवास में उतार करके फिर बाहर आए और मीडिया से बात करें। और जो सवाल पूछा गया उसमें तेजस्वी यादव बोलते बोलते लड़खड़ा जाए, तो इसका मतलब क्या निकलना चाहिए? चर्चा क्या है, अंदर हुआ क्या कुछ इस 45 मिनट की मीटिंग में? नीतीश कुमार ने किस लिए बुलाया और उसके पीछे की कहानी क्या कुछ है, बात करेंगे। देवांशु हमारे साथ में। देवांशु, क्योंकि आप लगातार आरजेडी को कवर करते रहते, तमाम लोगों से बात हुई, अंदर खाने से तमाम तरह की चर्चा चल रही है। हुआ ऐसा क्या कि 45 मिनट का वक्त नीतीश कुमार ने दिया सुबह करीब 11 बजे के आसपास, मतलब कह लें तो बहुत पहले सुबह थी ठंड के मौसम में। उस वक्त तेजस्वी यादव पहुंचने लालू यादव को लेकर के बात क्या हुई, वह अंदर की जो खबर है वो क्या कह रही है? देखिए, बात जो हुई है वो तीन नेता ही जाने, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी और लालू यादव। लेकिन गॉसिप क्या चल रहा है उस मुलाकात के बाद? राबड़ी हाउस के बाहर जो भी लोग थे, पत्रकार थे, वो लोग क्या गॉसिप कर रहे थे और क्या गॉसिप अंदर से निकल कर बाहर आई है, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपने कहा कि तेजस्वी यादव बयान देते हैं। उस वक्त तेजस्वी यादव के सामने या कहें कि बगल में मौजूद रहते नहीं। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि लालू यादव भी बोलते हैं और तेजस्वी यादव कम ही बोलते हैं लालू यादव के सामने। लेकिन लालू यादव नहीं थे उस वक्त, तेजस्वी यादव बोलते हैं। और डिकोड करें उनके बयान को तो पूरी तरीके से कहें कि तेजस्वी यादव फुल फ्लेज उस मोड में नहीं थे कि जिस मोड में तेजस्वी यादव बयान देते हैं। तेजस्वी यादव बाउंस बैक कर रहे थे, जो भी उनसे सवाल कर रहा था उन पर बाउंस बैक कर जा रहे थे। और तेजस्वी यादव कई बार आप कहने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, आप ऐसे हाई कई बार ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव का जो बयान था वो बिल्कुल इस तरीके से लगा कि अंदर तो कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। खिंचे हुए थे, खिंच रहे थे। एक लाइन बोलने के बाद फिर खिंच जाते थे, दूसरा लाइन बोलने के बाद फिर तीसरी लाइन पे खिंच जाते थे। खिंचे हुए थे, ऐसा लग रहा था। अगर उनके बयान को अगर डिकोड करें तो कुछ तो अंदर चल रहा था। सवाल ये कि क्या अंदर चल रहा था। तो कईयों का कहना है कि दो चीजें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम दिया हो तेजस्वी यादव को कि लालू यादव को कि अगर सरकार में रहना है तो इन शर्तों को आप लोगों को मानना होगा। एक बड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की तरफ से हो सकता है कि खेली जा रही हो। लोकसभा चुनाव सर पर है। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार हो सकता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हों। और जैसे कि कई लोग कह रहे थे, जानकार भी बता रहे थे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे होंगे। लेकिन आखिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स, आखिर ये शर्त है क्या? सवाल ये तो हो सकता है कि नीतीश कुमार कहें कि कुछ विभागों को लेकर भी उनकी नाराजगी होगी। आरजेडी कोटे के कई विभागों को लेकर नाराजगी तो नीतीश कुमार हो सकता है कि ऐसा चाहते हो कि आरजेडी से उन विभागों को वापस ले लिया जाए और नीतीश कुमार उसमें शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, और कहीं ना कहीं इस तरह के बयान नीतीश कुमार को कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। देने की कोशिश हुई कि तेजस्वी यादव हैं तो नौकरियां मुमकिन है बिहार में। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। शायद नीतीश कुमार इस बात से भी मतलब आहत हो। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि शिक्षा विभाग को लेने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी शर्त क्या हो सकती है? दूसरी शर्त देखिए बहुत सारी गॉसिप है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस तरीके से ऑन एयर बता देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन गॉसिप आज दिन भर पटना के गलियारों में होती है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी मीटिंग रही। उस मीटिंग में विजय सिन्हा कहते हैं कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। अगर इस बयान को डिकोड करें तो इसके भी कई मायने हैं, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक है उनको भी पता नहीं है, एक्चुअल में बीजेपी नेताओं को भी पता नहीं है क्या नीतीश कुमार आ रहे हैं। कई दफा हो क्या रहा है कि बीजेपी वाले भी फोन करें, क्या सही में जो सुनने को आ रहा है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं इधर एनडीए साइड में, क्या ये सही है? क्या आपको लग रहा है? तो एक कंफ्यूजन की स्थिति जेडीयू में भी है, आरजेडी के नेताओं में भी है और बीजेपी के नेताओं में भी। तीनों दलों के नेता आपस में भी बतिया रहे हैं, हमसे भी बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है, हो क्या रहा है अंदर। तो तरह तरह की बातें निकल रही है और इन्हीं बातों में से एक बात ये निकल के आई कि आज जब मुलाकात हुई नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव की, तो नीतीश कुमार ने शर्त रखी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि रहना है तो ये सारी शर्तें आपको माननी पड़ेगी। उन्हीं शर्तों में एक शर्त जो है वो आरजेडी कोटे के कई विभाग को कहा जाए कुछ जेडीयू जो है वो अब लेने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मैं लालू, क्योंकि जितनी दफ़े आपने भी कवर किया, हम लोगों ने भी देखा है कि नीतीश कुमार से अमूमन नीतीश कुमार तो मिलने जाते हैं लालू यादव से, या लालू यादव मिलने तेजस्वी के साथ जाते हैं मुख्यमंत्री आवास में।
इतनी से ऊपर तो कभी नहीं गए। तो बिल्कुल। क्या रात के अंदर में कोई इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से या फिर जदयू की तरफ से कि लालू और तेजस्वी बेचैन हो गए और उनको लगा कि नहीं अब तो मिलना ही पड़ेगा? क्या ऐसा भी कुछ लग रहा है? देखिए, रात के वक्त हमने एक खबर चलाई थी रोहित की, जेडीयू की तरफ से कई विधायकों को फोन आना शुरू हो गया है कि आप पटना छोड़कर ना जाएं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो इसी तरीके का हाल आरजेडी में भी था, इसी तरीके का हाल जेडीयू में भी था। आरजेडी विधायकों को भी कहा गया था कि आप पटना छोड़ के ना जाए, जेडीयू विधायकों को भी कहा गया था कि आप पटना छोड़ के ना जाए। कमोबेश वही जो स्थिति है वो रिवर्स हो रही थी कि कल जो है वो कई विधायकों को फोन गया, कहा गया कि आप पटना छोड़ कर ना जाए। हमने खबर चलाई, उसके बाद कई लोगों का फोन भी आने शुरू हुआ, क्या सही में किसने कहा आपको, किसने बताया, कौन कौन विधायक आपको बता रहे हैं फोन करके कि ये? तो हमने हालांकि कुछ बताया नहीं, लेकिन इस बात को रात से भी हलचल जो है वो तेज हो गई थी। अगर पटना में रहने का जो आदेश अगर पार्टी हाला कमान की तरफ से आता है कि जेडीयू विधायकों को, तो ये बड़ी बात होती है और ये बड़ी डेवलपमेंट होती है। तो हो सकता है कि जैसे ही मॉर्निंग हुआ और लालू और तेजस्वी जो है वो निकल पड़ते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है, आखिर ऐसा क्यों ये? लेकिन क्या इतना आसान है नीतीश कुमार के मन की बात को समझ पाना? क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार तेजस्वी को का साथ छोड़ करके 17 में मतलब जब आए थे एनडीए के साथ में, और जब फिर से 20 में साथ रहे एनडीए के, और जब 22 में पलटी मारी नीतीश कुमार ने, तो बिल्कुल, लेकिन पहले तो लग ही नहीं रहा था। शायद नवाज हुसैन को तो पता नहीं था वो हवाई जहाज में चढ़ रहे थे। तो क्या इतना आसान है नीतीश कुमार के मन की बात को तेजस्वी और लालू के लिए समझ पाना कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर पिछली बार देखा जाए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे थे, अचानक हो गया, सडन हो गया, मतलब कि 5-6 दिन में सरकार ही पलट गई। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी नीतीश ने स्क्रिप्ट तैयार किया वो स्क्रिप्ट तैयार है, बस वक्त जो उन्होंने चूज़ किया है उसका इंतज़ार हो रहा है, वो वक्त आएगा तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और हो सकता है उससे पहले जो गॉसिप है, कई तरह के नीतीश कुमार इधर आ सकते हैं, नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं, नीतीश कुमार इन शर्तों के साथ महागठबंधन, तो गॉसिप तो चलेगा ही। बिहार के सियासी गलियारों में गॉसिप तो चलेगा ही रोहित जी, और ये तब तक चलेगा जब तक स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट ना कर दे नीतीश कुमार। और कुछ तो स्क्रिप्ट तैयार है, ये तो पक्का है, ये तो कंफर्म है। हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और नेताओं के जो बयान है वो यही बता रहे हैं। और यहाँ तक कि जेडीयू के विधायक हो, आरजेडी के विधायक हो और बीजेपी के विधायक हो, तीनों दलों के विधायक जो है वो कंफ्यूज हैं और एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं एक्चुअली होना क्या है। बदला सर, हाँ, सबका लहजा बदला है। ये अंदर वाली खबर है जो चर्चा में है। पटना के अंदर में, बिहार के अंदर में नीतीश कुमार से मिलने तेजस्वी यादव पहुंचे और लालू यादव के साथ में थे। सुबह करीब 11:15 बजे का यह वक्त था। अचानक से नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं, खलबली मच जाती है। ऐसे वक्त में जब ये खबरें सामने आई, कई विधायकों को, मंत्रियों को पटना नहीं छोड़ने की बात जो है लगातार फोन करके कही जा रही है। कुछ वैसा ही हो रहा है बिहार में, जो कि साल 2022 और 17 में हो चुका है। नीतीश कुमार क्योंकि हमेशा से प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। बिहार में राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी पहले से कह चुकी है कि हम 16 से तो कम पे लड़ेंगे ही नहीं। सीटें कैसे बटेंगी, इन तमाम चीज़ों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार को एक तरीके से कहें कि जिस गठबंधन को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का बना इंडिया गठबंधन, उसमें ही जिस तरीके से दरकिनार किए गए नीतीश कुमार, उससे भी नीतीश कुमार के मन में ये टीस हो सकती है। अमित शाह का बयान ही ले लीजिए, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ कह दिया कि अगर प्रस्ताव आता है तो विचार हो सकता है। तो इस तरह से तमाम तरह के कयास बिहार में लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में क्या है वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार ने मन बदला या पाला बदला है, तब तक नीतीश कुमार बहुत कूल से नजर आते रहे। यही हुआ है बिहार के अंदर में, और ऐसा दिखाने की कोशिश करते रहे कि सब कुछ ऑल इज वेल है, और अचानक से सरकार बदल जाती है। तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो बेचैनी है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि शायद कुछ ना कुछ तो अंदर पक रहा है जो उनके कानों तक पहुंची है, और वो हर कोशिश कर रहे हैं सरकार को बचाने के लिए। जैसे देवांशु ने बताया कि शर्त नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई है कि आरजेडी कोटे के कई बड़े जो पोर्टफोलियोज हैं उनको वापस जदयू में लिया जा सकता है, और उसमें सबसे बड़ा जो विभाग है वो शिक्षा विभाग हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है शिक्षा मंत्री के बयानों से नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है, या कहें कि जदयू नाराज हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरियां अगर किसी विभाग ने दी हैं पिछले 2.5 महीनों में तो शिक्षा विभाग है, और नीतीश कुमार किसी सूरत में नहीं चाहते हैं कि जो ताज है वो तेजस्वी के सर पर हो, कि नौकरी तेजस्वी के आने की वजह से ही दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है बिहार को लेकर के। तापमान भले ही कम हो, लेकिन सियासी पारा बिहार का चढ़ा हुआ है। जो भी खबर होगी देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। नमस्कार।